हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। विनेश फोगाट जो कि पेरिस ओलंपिक से डिसक्वालीफाई होने के बाद अब वह रिटायर हो गए, यानी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिए कि अब हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे। विनेश फोगाट यह 50 केजी वुमेन्स कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में गई थी, जो अब गोल्ड मेडल के लिए ही यह खेलने वाली थी। तब तक इनके वजन में जो चेक किया जाता है वजन, उसमें 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया। 50 ग्राम से कुछ ज्यादा कहीं कहीं बताया गया है, लेकिन 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया, जिसके कारण डिसक्वालीफाई कर दिया गया। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करते हैं कि एथलीट्स को, या कम्बाइट एथलीट्स जो लड़ाई करते हैं, वो कम्बाइट एथलीट्स को यह वजन बार बार चेक क्यों करना पड़ता है, और वजन अगर ज्यादा होता है तो उसको कटिंग कैसे करते हैं वजन को। क्योंकि एक दिन पहले इनका वजन 2 केजी बढ़ा हुआ था, ये रात भर में बताइए कि 1 केजी 900 ग्राम वजन कम कर ली, 100 ग्राम नहीं कम कर पाई, जिसके कारण यह डिस्क्वालीफाई हो गई। सारा देश अ, बहुत अफसोस कर रहा है कि यह गोल्ड मेडल लाने वाली थी। इन्होंने ट्विटर पे ही बताया था कि माँ को इन्होंने वादा करके गया था कि मैं गोल्ड मेडल लाऊंगी, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गई। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि वे इन क्या है, यानी वजन क्यों किया जाता है ओलंपिक्स में, मेनली कम्बैक्ट स्पोर्ट्स में। दूसरी बात की वेट कटिंग कैसे किया जाता है। तीसरी बात की वेट कटिंग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और इसका क्या शरीर पे कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है या नहीं, ये सारी चीज हम देखने का भी प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। रेसलर विनेश फोगाट वह डिसक्वालीफाई हो गई है। जो कि ऑफिशियल वे इन होता है, यानी वजन चेक किया जाता है, वह 7 अगस्त 2024 को हुआ था मॉर्निंग में, जिसके कारण यह उस वजन में नहीं आ पाई, कुछ वजन ज्यादा था, जिसके कारण यह डिसक्वालीफाई हो गए। उसी दिन शेड्यूल था कि वह गोल्ड मेडल के लिए लड़ती उसी इवनिंग में, लेकिन वह तब तक क्वालिफाई हो गई। यह ट्राइजिक सिचुएशन, एक बहुत दुखद सिचुएशन, यह हाईलाइट करता है एक बहुत बड़ा इशू के तरफ, जो शुरू से ही या जो एथलीट्स वगैरह उठाते हैं, कि वेट कटिंग या जो प्रैक्टिस होता है वेट कटिंग का कम्बैक्ट स्पोर्ट्स में नॉर्मली, या के एक लार्जर इशू है। क्योंकि एक दिन में कई बार एथलीट्स लोग 2 किलो 4 किलो वेट कम करते हैं, जो कई बार बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट बॉडी पे डालता है। और कुछ सालों से तो ऐसा मांग किया जा रहा है कि जो एथलीट्स को ड्रास्टिकली, यानी अचानक वेट कटिंग करने की बात किया जाता है, यानी अचानक आप वजन घटाओ या अचानक वजन गेन करो, वजन बढ़ाओ फाइट से पहले, यह भी हटाना चाहिए, है ना। यह जो रिसेंट ईयर में चल रहा है कि ये अच्छी बात नहीं, इसको कुछ इस तरह का मॉनिटर करना चाहिए कि अचानक अब एक दिन पहले 2 किलो वजन हो। अब हम देखेंगे कि वजन कैसे बढ़ता है। वजन बढ़ने का बहुत सारे कारण होते हैं, क्लियर। तो यह एक न्यूज है। अब हम आते हैं कि एथलीट्स को वेट क्यों मैटर करता है। मेनली जो कम्बैक्ट एथलीट्स होते हैं, जो कम्बैक्ट स्पोर्ट्स में होते हैं, जैसे अभी रेसलिंग की बात हो रही है, जो भी कम्बैक्ट स्पोर्ट्स है, जैसे अब रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, या मार्शल आर्ट हो गया, मिक्स मार्शल आर्ट हो गया, इसमें क्या होता है, वेट क्लास पे खेल होता है, यानी अलग अलग वेट कैटेगरी होता है। इसका कारण क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि सिमिलर वेट का जो पहलवान होते हैं, उनका फिजिकल एट्रीब्यूट, यानी फिजिकल गुण, देह कट कट काठी, मजबूती, यह सेम होता है। अगर इनको वजन बल्कि अगर कोई हो, चाहे बड़ा पहलवान हो, तो उनको वह एडवांटेज ले जाते हैं कितने, स्मॉलर पहलवान के ऊपर। इसीलिए टेक्निकली यह लिया जाता है कि वजन, यानी 50 केजी वजन है तो 50 केजी अगर दूसरा कोई कंपटीटर है, तो दोनों में फिजिकल एट्रीब्यूट सेम होगा। इसीलिए जो भी कम्बैक्ट स्पोर्ट्स है, जो भी लड़ाई वाले स्पोर्ट्स है, उसमें है जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, एमएमए, इसमें आप वेट से खेल खेल किया जाता है, यानी यह स्पोर्ट्स वेट पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे विनेश फोगाट का 50 केजी कैटेगरी में गोल्ड के लिए खेलने वाली। क्लियर। अब हम आते हैं कि जो वे इन प्रोसेस है, यानी जो वेट करने का, यानी खेलने से पहले, नॉर्मली इस खेल में, रेसलिंग में 2 बार होता है, दो दिन खेल होते हैं, तो दोनों बार चेक किया जाता है वेट। जैसे पार्टिकुलर वेट क्लास, जैसे 40 केजी की बात ले, जो हमारे विनेश फोगाट 40 केजी में थे, इसमें वेट जो है या तो इक्वल होना चाहिए या थोड़ा सा कम होगा तो चलेगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि वेट जो है कभी भी किसी का स्टैटिक नहीं होता है, वह कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता है सर्टेन रेंज में।
रोज फ्लक्चुएट करता है, इवन सुबह और शाम भी फ्लक्चुएट करता है वेट। अब उसका डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर इसके लिए उत्तरदायी हैं, जैसे आपने कितना खाना खाया, कितना पानी पिया या कुछ अलग चीज और पिया, कितना आपने पसीना निकाला, कितना आपने बॉडीली फंक्शन की यानी शारीरिक फंक्शन, शारीरिक कार्य कितने किया, ये सारे चीज पे डिपेंड करते हैं वेट। इसलिए वेट को कभी भी स्टैटिक वेट कभी नहीं होता है। तो यह बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है कि कॉन्स्टेंटली आप मॉनिटर करें अपने वेट को थ्रू आउट कंपटीशन, लेकिन क्या करें, हमारे एथलीट्स इसको मॉनिटर करते हैं, बहुत मेहनत करके वे अपने वेट गेन भी करते हैं और वेट को लॉस भी करते हैं। क्लियर? तो जो कम्बैक्ट स्पोर्ट्स है जिनकी बात हमने किया है, जूडो हो गया, बॉक्सिंग हो गया या रेसलिंग हो गया, इसमें वे इन का प्रोसेस है कि इसमें वे इन करना ही पड़ेगा, यानी आपको वेट देना ही पड़ेगा, और जिस कैटेगरी में है अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर? इसके अलावे बहुत सारे कंपटीशन है जिसमें वे इन का कोई प्रोसेस नहीं है। क्लियर? या वे इन समझ गए कि वेट करना पड़ता है, यानी खेलने से पहले आपको वेट कराना पड़ता है कि आपने जिस कैटेगरी में खेल रहे हैं उस कैटेगरी में है कि नहीं है। लेकिन यहां थोड़ा सा मैं मेडिकल बात भी बता दिया कि वेट जो है कभी स्टैटिक नहीं होता है। अब हम आते हैं जो वेट कटिंग की बात होती है, जो हमारे विनेश फोगाट को करना पड़ा लेकिन नहीं कर पाई पूरी तरह, जो यानी अपनी वजन कम करना। जैसे एक रात पहले 6 अगस्त को उनका वजन 2 किलो ज्यादा था, है ना, लेकिन रात भर में उन्होंने 1 किलो 900 ग्राम कम कर ली, 100 ग्राम नहीं कम कर पाई, जिसके कारण गोल्ड नहीं उनको मिल पाया, यानी खेल ही नहीं पाई। क्लियर? तो जो वेट कटिंग है ना, वह ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग देयर वेट, या अचानक रिड्यूस करना पड़ता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर। जैसे विनेश फोगाट को एक रात का ही टाइम मिला था करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं एथलीट्स जो है, यह बहुत सारे मेथड अपनाते हैं वेट कटिंग के लिए, है ना। अब दूसरी बात की कम्बैट स्पोर्ट्स, जो लड़ाई वाला खेल है जैसे जूडो वगैरह बताएं, जिसमें वेट कटिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वेट अगर आप कट करके जाते हैं, जो भी अपोनेंट है आपको जिससे आप लड़ रहे हैं उस पे आपको एडवांटेज मिल जाता है। आया बात समझ में? इसलिए वेट कटिंग जरूरी होता है। अब हम आते हैं कि कैसे एथलीट्स या इतने कम टाइम में अपनी वेट को कट करते हैं, यानी वेट को रिड्यूस करते हैं। देखिए, नॉर्मली जो वेट कटिंग है जो हमारे एथलीट्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वह मेनली बॉडी में जो एक्यूमुलेटेड वाटर है उसको रिड्यूस करते हैं। यह एक इजीएस्ट वेट है, इजीएस्ट वे है, या सबसे आसान तरीका है वेट को कम करने के लिए। जैसे एथलीट्स है पानी पिएंगे ही नहीं, पानी पीना ही छोड़ देते हैं, और बिना पानी पिए हुए भी वह इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं जिससे पसीना बहुत निकलता है, यानी ऊपर से तो इनटेक पानी नहीं ले रहे हैं, पानी जा नहीं रहा, लेकिन जो भी शरीर में पानी है उसको निकाल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हेवी क्लॉथिंग वगैरह पहन लेते हैं जिससे उनको पसीना ज्यादा निकलता है ना। और इसके अलावा वो भी काम करते हैं, वो सब काम करते हैं जिससे उनको पसीना निकले। कुछ खाते नहीं है, कुछ खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वेट कटिंग में ये सब काम करना पड़ता है। ये सब चीजें से इसके अलावे क्विकली गेन भी करना पड़ता है उनको। अब इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारा फ्लूइड लेते हैं, बहुत सारे पेय पदार्थ पीते हैं, है ना, बहुत सारे कार्ब लेते हैं, बहुत सारे खाना खाते हैं जिनका वेट उनका जल्दी से बढ़ जाता है। तो इस तरह अगर रिड्यूस करना है तो जो भी एक्यूमुलेटेड वाटर है, जैसे इजीएस्ट वेट है वे है, खाना पीना छोड़ देंगे, पानी नहीं पिएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और अगर वेट गेन करना है तो खूब पानी पिएंगे, खूब पेय पदार्थ पिएंगे और खूब खाना खाएंगे, वेट गेन हो जाएगा। तो इस तरह ये लोग काम करते हैं एक कम टाइम में वेट गेन करने का, यानी अपने वजन बढ़ाने का और अपने वजन को कम करने के लिए। क्लियर? अब हम आते हैं कि यह जो सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में जो वेट कटिंग की बात होती है, क्या इससे इफेक्ट होता है बॉडी पे? यस, होता है। 2018 की बात बात कर रहे हैं। यूएफसी फाइटर उरिया हॉल, ये एथलीट्स है, उनको मिनी सीजर हो गया था, यानी उनको दौड़ा पड़ने लगा था, उनको छोटा छोटा हार्ट अटैक, स्लाइटली हार्ट अटैक भी हो गया था वेट कटिंग के चलते। वो भी पानी वानी छोड़ दी होंगी, खाना वाना छोड़ दी होंगी। इसके अलावा 2015 में क्या हुआ, एमएमए फाइटर यंग जियान बिंग, वह एक कंप्लीटेड 1 चैंपियनशिप, वह वेट कटिंग के चलते, वेट कटिंग में क्या पानी छोड़ देंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसके कारण कटिंग वेट के चलते वह मर गई।
वेट कट करने के, वजन रिड्यूस करने के चक्कर में वो मर गई, डिहाइड्रेशन हुआ, मर गया, है ना। जो यानी अगर डिहाइड्रेशन किसी को, तो डिहाइड्रेशन मीन शरीर में पानी का कमी, जो कि वेट लॉस के, यूज फॉर वेट लॉस के लिए लोग करता है किसी स्पोर्ट्स के लिए, तो क्या होता है कि एक्यूट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाता है, सब चीज पानी पे ही काम करता है। इसके अलावा उनको पोटेंशियली इंक्रीज एट द रिस्क ऑफ ब्रेन इंजरी भी उनको हो सकता है, और वह मर भी सकती है, कोमा में भी जा सकती है। इतना खतरा होता है वेट कटिंग करने में, फिर भी हमारे एथलीट्स वेट कट करते हैं और देश के लिए मेडल ले आते हैं। क्लियर। तो यह स्पोर्ट्स वगैरह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, या इसी तरह पीटी में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमको कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।